अनंत कोटि श्री राम कथा परम अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय गोड्डा के एवं महिला रंगा कथा जिला से आप सुन रहे हैं, जो कि यहाँ पर धराधाम आयोजित 9 दिवसीय श्री राम कथा के हम और आप आज छठे सत्र में उपस्थित हैं। मैं रविशंकर ठाकुर अपनी बाल मंडली के साथ आप तमाम राम भक्तों को विनम्र प्रणाम करता हूँ। सादर जय सिया राम। श्री राम कथा अरे कहीं जय सिया राम। अग्रसेन भवन से लाने गए ना, अग्रसेन में रुके हैं। जब लाने गए यहाँ के लिए तो कारगिल चौक पर एक नागिन आ गई बीच में। नागिन समझते हैं रवि भैया? नागिन कैसे चलती है जानते हैं? जिग 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 ले था मरगड़िया पार नहीं हो रही थी। अनिल भैया पूछे, पंडित जी राम कथा में कहीं शराब की जिक्र है? बोले बिल्कुल है। पीने नहीं कहेंगे, बाकी पहले सुन लीजिए, हंसिए मत। आप जब मानस के लंका कांड का दर्शन करेंगे ना, जब रावण के कई महारथी मार दिए गए, तब रावण कुंभकर्ण को निद्रा से जगाता है। कुंभकर्ण के जागने के बाद रावण कुंभकर्ण से जानकी हरण से लेकर राम से युद्ध तक की सारी बातों को बतलाता है। सुनि 10 कंधर बचन तब आप कुंभकर्ण जगदम्बा हरि आनी अब सचात कल्याण। मूर्ख दशानन क्या कर दिया? साक्षात हरि की जगदम्बा का हरण करके अपना कल्याण चाह रहे हो, बलात् नहीं होगा। कुंभकर्ण निशाचर है और अभिमान कहें तो घमंड निशाचरों का आभूषण है। आभूषण समझते हैं? बाबा से सुन रहे हैं आभूषण बुझा था जेवर जगरात, निशाचरों का अभिमान आभूषण है। लेकिन आज कुंभकर्ण ही अभिमान के विरुद्ध बात कर रहा है। अजहुतात त्यागी अभिमाना भजहु राम होई है कल्याण। जैसे ही कुंभकर्ण ने कहा ना कि भैया अभिमान का त्याग करके राम राम जपिए, रावण का तहल्ला उल्टे हो गई हो। मदद करने के लिए उठाए और यही राम के पक्ष में बात करने लगा। यहीं पर रामचरितमानस में कुंभकर्ण को रावण ने शराब पिलाया। जैसे ही कुंभकर्ण ने मदिरा पान किया ना, शराब पीने के बाद पहली प्रतिक्रिया, खाई महिष करी मदिरा पाना, अगर वज्राघात समाना। खाई महिष करी मदिरा पाना, अगर वज्राघात समाना। विमल विथ न्यूज। शराब पीने के बाद पहले प्रतिक्रिया कुंभकर्ण पर हुई उमेश भैया कि उसने भैंसे के मांस का भक्षण किया।
भैंसे के मांस का भक्षण करने के बाद इस प्रकार की गर्जना करने लगा मानो आसमान से धरती पर वज्रपात हो रहा है। मैं पीता नहीं हूं, मुझे पिलाई गई है। रवि भैया मैं पीता नहीं हूं बम बम भैया, मुझे पिलाई गई है। बेखुदी मेरा मुझको दिखाई गई है। पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए। आज होली है, कल दिवाली है, आज गम है, कल खुशी है ना। आप शराब सबसे रविशंकर ठाकुर से सुन रहे हैं। हमारे पड़ोसी राज्य बिहार में बंद है, झारखंड महिला महाविद्यालय में कैंपस में ये श्री राम कथा चल रही है। बड़ी बड़ी कर रहा है, श्री राम कथा चल रही है। तो आए हम और आप राम नाम का प्याला पीकर मस्त हो जाए। शराब जो पीता है ना, वह 2 घंटे के बाद उतर जाता है। बम भैया, लेकिन उमेश भैया, रवि भैया, अमित भैया, सरवन भैया, राम नाम वाला चर्च ना उतरी ना। आप सुन रहे हैं। संतों की बस्ती में आता है कोई कोई, क्या पंडित? संतों की बस्ती में आता है कोई कोई, रोती है सारी दुनिया गाता है कोई। आज हम और आप गाने आए हैं। आज कहा बिहा के का, हाँ अपन अपन मत बोल दिया। आइए कथा में प्रवेश करें। कथा का क्रम लेने से पहले हम कहेंगे कल कथा कहाँ विराम हुई थी। आप सुन रहे हैं पंडित हर्षि चले मुनि वृंद सहाया, बेगी देह हर्षि चले मुनि वृंद सहाया, बेगी विदेह नगरनीय राया। आप श्री राम कथा सुन अहिल्या का कल्याण करने के बाद देखिए, मैं दिखा रहा हूँ। यानी जो भगवान गुरु विश्वामित्र के साथ हर्षित होकर सुन के बैठ के इस कथा का आनंद ले रही है। चलते चलते यहाँ से विशाल प्रसाद मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पर सारे लोग बैठ के श्री राम कथा का रसास्वादन कर रहे हैं। और आप चल रहे विमल विथ न्यूज के साथ मैं दिखा रहा हूँ कि श्री राम कथा का लोग रसास्वादन कर रहे हैं। माताएं जो सिंदूर लगाती हैं उनकी सीमा कहां से कहां तक है? आप पंडित रविशंकर शास्त्री पंजकारा इन्हें झारखंड बा सबकी एक सीमा होती है, लाइन ऑफ कंट्रोल, वहां के आगे प्रवेश निषेध है। मैं दिखा रहा हूँ। तीनों राजा जनक की सीमा पर पहुंचे। जनकपुर के संदर्भ में तुलसी लिखते हैं, पुर नर नारी सारे लोग सुभग रसास्वादन कर संतान, धर्मशील जानी गुणवंता। अयोध्या भी कंप्लीट नगर नहीं है, यद्यपि भगवान है, लेकिन फिर भी वहां एक मन कर रहा है। लंका भी संपूर्ण नगर के श्रेणी में नहीं आता है, निशाचरों की राजधानी है, लेकिन एक विभीषण जैसा संत है। लेकिन जनकपुरी पूर्ण नर सुभग संता, वहां के सभी लोग धर्मशील हैं, ज्ञानी हैं, गुणवान हैं, जहां के राजा जनक। आप
जनक का नाम जनक नहीं है, जनक एक टाइटल है। जैसे हमारा ठाकुर जी है ना, सरवन भैया का अग्रवाल है, उमेश भैया का शर्मा जी है, रवि भैया का मोदी जी है, पांडे जी है। जनक टाइटल है जनकपुर वासियों का, उनका वास्तविक नाम कुशल ध्वज था। जब राजा जनक को यह सूचना मिली ना कि हमारे राज्य की सीमा में ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र का आगमन हुआ है, विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिला पाए। मिथिलापति राजा जनक को यह सूचना मिली कि हमारे राज्य की सीमा पर ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र का आगमन हुआ। विश्वामित्र के तप की शक्ति को पूरा विश्व जानता था। राजा जनक परम संत है, निर्गुण निराकार ब्रह्म के उपासक हैं, वह भगवान के सगुण रूप के उपासक नहीं है। जैसे ही एक संत को दूसरे संत के आगमन की सूचना मिली ना, राजा जनक उनके स्वागत के लिए सीमा पर पहुंच गए। जिस वक्त जनक पहुंचे ना भैया, उस वक्त राम तथा लक्ष्मण बगल में एक आम का बगीचा था, अमराई, वह घूमने चले गए थे। विश्वामित्र अकेले बैठे थे। राजा जनक आए और संवाद प्रारंभ हुआ। श्री राम, राजा जनक और विश्वामित्र संवाद करने लगे। अच्छा आप लोग बताइए, राम जी चोर है कि कृष्ण जी चोर है? कहिए। कृष्ण भगवान। अरे कन्हैया से भी बड़का चोर है रघुनाथ जी। श्याम गौर मृदु बयस किशोरा, लोचन सुखद विश्वचित। श्याम लोचन सुखद विश्वचित चोरा। राम और लक्ष्मण यदि किसी को एक बार तिरछी निगाह से भी देख लेते थे ना, ऐसा लगता था उसके चित्त को चुरा लिया गया। चित्त समझते हैं मन। जब दोनों संवाद कर रहे थे ना जनक और विश्वामित्र, उसी समय विश्वामित्र निकट बैठाए। आप लोगों ने एक शब्द का नाम सुना होगा, व्यक्तित्व, पर्सनालिटी। आप लोगों के जीवन में कभी ऐसा हुआ कि आप लोग बैठे हों और किसी को अचानक आता देखकर आप खड़े हो गए हो? होता है ना, हम पंडाल में रोज देख रहे हैं, कोई एक ऐसा व्यक्तित्व आता है कि आयोजक समिति के सदस्य खड़े हो जाते हैं, फिर बिठाते हैं। यह तब होता है जब आप एक कुशल व्यक्तित्व के मालिक बनते हैं। व्यक्तित्व क्या है? आप पंडित रविशंकर ठाकुर से सुन रहे हैं, देखने में सुंदर ना, जो कि गोड्डा महिला कॉलेज की शरीर स्वस्थ हो, वह शिक्षित हो, क्षमाशील हो, परोपकारी हो, तदोपरांत वह व्यक्ति कुशल व्यक्तित्व का स्वामी बनता है। केवल धनवान होना या केवल रूपवान होना या केवल शिक्षित हो जाना कुशल व्यक्तित्व की परिभाषा नहीं हो सकती। जैसे ही राम जी आए ना, जनक और उनके सारे मंत्री खुद ब खुद खड़े हो गए। उठे सकल जब रघुपति आए,
है जब राम कथा हो रही है यहाँ पर कि राजा जनक निर्गुण निराकार सारे लोग आके इस कार्य लेकिन आज राम जी को देख कर हेराई गए। इतना भी सुंदर कोई हो सकता है? तू लोग आके इसका रस जब किसी को देखकर जीवन में ऐसा लगे ना बस काफी है, जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। यहाँ किस किस से प्यार करूं, एक तेरा ही प्यार काफी है। जय सिया राम। सबसे प्यार करिएगा ना, सबको खुश नहीं रख पाइएगा का पंडित जी? आप देखिए कि यहाँ जो कार्यक्रम हो रही है विनोद समझते हैं उसका लोग रसास्वादन कर रहे हैं। देखिए मैं दिखा रहा हूँ जो श्री राम कथा जो हो रही है उसका रसास्वादन कर रहे हैं। मैं दिखा रहा हूँ इस कार्यक्रम में इस क्षेत्र के नर नारी सारे लोग आकर के बैठ के चौपाई आप लोग लोड नहीं ले पाएंगे, बहुत भारी चीज है घर, बहुत गर्म होता है, लोड नहीं ले पाएगा। इसलिए हंस के बोल के खुशला के कुछ तो झूठा दें, कुछ और ढूंढकर के ना छोड़ी में हो, कुछ और ढूंढकर